जय श्रीनाथ जी। आज आप सभी का दिन बहुत अच्छा जाए। आप हर तरह की सुख समृद्धि और खुशियों को प्राप्त हों, ऐसी मेरी मंगल कामना। इस मंगल कामना के साथ हम आज का एक विषय चुनते हैं और आज का विषय है काल सर्प दोष। ये बहुत कंट्रोवर्शियल विषय है क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि काल सर्प दोष होता ही नहीं है, कुछ ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि कुछ नहीं है और कुछ कहते हैं नहीं होता है। अब दूसरी बात अगर हम ले लें कि होता है या नहीं होता है, लेकिन मैंने अपने खुद से इसके प्रभाव देखे हैं और जिन जिन लोगों से काल सर्प योग की शांति कराई है उनके जीवन में बदलाव आते हुए देखे हैं। अब दूसरी तरफ से भी आप देख लीजिए कि अगर ज्योतिष की जन्म कुंडली में किसी भाव के इर्द गिर्द अगर दो पाप ग्रह पड़ जाएं तो उसको हम पाप कर्तरी योग कहते हैं। तो इसी तरह अगर सभी ग्रह ज्योतिष के जन्म कुंडली में राहु और केतु के मध्य आ जाए तो वो भी काल सर्प दोष बन जाता है। अब आया काल सर्प दोष कितने प्रकार का होता है। काल सर्प दोष मुख्यतः 12 प्रकार का होता है। उसमें से भी अगर हम 12 को 12 से गुना कर लें तो 144 प्रकार का। उदित गुलार्थ और अनुदित गुलार्थ के भेद की संख्या के हिसाब से 288 प्रकार का होता है, लेकिन मुख्यतः ये 12 प्रकार का होता है। इसके नाम कैसे दिए गए हैं? नाम दिए गए हैं राहु और केतु की पोजीशन के हिसाब से। जैसे अगर पहले भाव में राहु है तो अनंत काल सर्प दोष, दूसरे भाव में राहु है तो कुलिक काल सर्प दोष, तीसरे भाव में राहु है तो वासुकी काल सर्प दोष, चौथे भाव में राहु है तो शंखपाल काल सर्प दोष, पांचवें भाव में राहु है तो पदम काल सर्प दोष, छठे भाव में राहु है तो महापदम, सप्तम भाव में राहु है तो तक्षक काल सर्प दोष, अष्टम भाव में राहु है तो कर्कोटक, नवम भाव में राहु है तो शंखनाद काल सर्प दोष, दशम में राहु है तो पातक काल सर्प दोष या इसको घातक भी कहते हैं। अगर 11वें भाव में राहु है तो विषधर काल सर्प दोष और अगर 12वें भाव में राहु है तो शेषनाग काल सर्प दोष। काल सर्प दोष के बहुत प्रभाव होते हैं। यह इंसान को जिंदगी में तरक्की नहीं करने देता। जैसे आपने लूडो देखी होगी, उसमें सर्प और सीढ़ी की एक खेल होती है। उसमें आप देखो जब 98 99 पर आप पहुंचते हो तो वहां से सर्प आपको दसता है और आप फिर से 1 2 या 3 नंबर पर आ जाते हो। यही काल सर्प दोष करता है, आपका होते होते कार्य ये खराब कर देता। शादी होने में दिक्कत आती है, अगर शादी हो जाए तो गृहस्थ जीवन में दिक्कत आती है। भाग्य तो आपका साथ देता ही नहीं। जातक को अपने जन्म स्थान से दूर जाके धन अर्जन करना पड़ता है। कोर्ट कचहरी में जातक उलझ जाता है। कई बार होता है कि उसको पैतृक संपत्ति नहीं मिलती। और अगर इस काल सर्प दोष में राहु के साथ अगर मंगल आ जाए तो अंगारक बन जाता है, शनि आ जाए तो शापित बन जाता है और ये योग फिर और भयंकर हो जाता है। कुछ प्रभाव बताते हैं कि अगर पहले से 7वें स्थान में अगर काल सर्प दोष बन रहा है तो उसका प्रभाव मेनली आपके वैवाहिक जीवन पर होता है। वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। दूसरे से 8वें स्थान में आपका क्या होगा? लक्ष्मी दूर हो जाती है, आपका धन का स्थान है दूसरा। तीसरे से 9वें स्थान में अगर काल सर्प दोष हो तो जातक अपना बिजनेस बाहर स्थापित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बाहर होता नहीं और उसको नुकसान होता है। चौथे भाव में काल सर्प दोष अगर बने तो अपयश मिलता है। 5वें 11वें स्थान में बने तो उसके दोस्तों से उसको धोखा मिलता है और छठे 12वें में अगर बने तो बीमारी घेर लेती है। दोस्तों, काल सर्प दोष का उपाय कराना बहुत ज़रूरी होता है। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि ज़िंदगी में आपके हर काम में यह बाधा डाल देता है। वैसे तो आपका किस तरह का काल सर्प दोष है उसके हिसाब से इसके उपाय किए जाते हैं, लेकिन इसके कुछ जनरल रेमेडीज़ भी हैं। जनरल रेमेडीज़ ये हैं क्योंकि काल सर्प दोष है तो भगवान शिव का तो आपको सहारा लेना ही पड़ेगा। सो भगवान शिव का मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, उसका रोज जप करें।
उसके बाद महामृत्युंजय का जप इसमें बहुत फायदा देता है, ये आपको रोज करना पड़ेगा। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि आपका लग्नेश कौन है। लग्नेश कौन होता है? जो आपकी जन्म कुंडली में आपके पहले घर का मालिक होता है, वो लग्नेश होता है। तो आप लग्नेश को देखिए कि लग्नेश कौन है, उसका रत्न जरूर धारण कीजिए, राहु केतु के मंत्र कीजिए और राहु केतु की वस्तुओं का दान कीजिए। ये आपको करते रहना चाहिए। उसके बाद स्पेसिफिक उपाय कालसर्प दोष के होते हैं, जिसमें कालसर्प दोष की पूजा होती है। वो भी आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से होती है कि आपकी जन्म कुंडली में किस तरह का कालसर्प दोष पड़ा हुआ है। तो इसमें तत्व बनते हैं राहु केतु के, उन तत्वों पर पूजा होती है। उसके बाद उन पर यज्ञ होता है, हवन होता है और उसके बाद उनको पानी में बहा दिया जाता है। इससे कालसर्प दोष की निवृत्ति हो जाती है। एक बार तो ये महा उपाय आपको कराना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको साल में एक बार राहु केतु के तत्व जो हैं वो दान कर देने चाहिए या पानी में बहा देने चाहिए। इससे आपका जीवन सुखमय होगा। कालसर्प दोष है, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो उसका निदान है हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आप देखिए कि करने के बाद आपकी जीवन कैसे परिवर्तित होता है और कैसे आप सुख समृद्धि और सफलता की ओर बढ़ते हैं। इसी बात से हम अपने विषय को आज विराम देते हैं। आप सब बहुत सुखी रहें। जय श्रीनाथ जी। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता लगे। हमसे मिलने के लिए, हमसे परामर्श लेने के लिए निम्न टेलीफोन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। भगवान आप सभी को बहुत सुखी रखें। नमस्कार।